नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि विकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ चल रहा था, उस महाकुंभ के अंतर्गत इतिहास के जो भी चैप्टर था वो सभी चैप्टर को बारी बारी करके हम देख चुके हैं। तो आइए भूगोल की शुरुआत की है। भूगोल में दूसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या फिर पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? आपको बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं या वन है। पहला है 22%, दूसरा है 23.6%, तीसरा है 25.9% और चौथा है 21.5% भूभाग पे वन पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21.5% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या आपका वायु संरक्षण। तो आपको बताना है इस विकल्पों में से कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं कि वन संरक्षण संबंधित है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। अगला प्रश्न है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। आइए विकल्प देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक वनस्पति को, ऑप्शन नंबर बी है घास के मैदान को, ऑप्शन नंबर सी है हरे पेड़ को, ऑप्शन नंबर डी है संघन झाड़ी को। आपको बताना है कि प्राकृतिक सोना किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राकृतिक वनस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाबू प्राकृतिक वनस्पति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेल्टाई भागों में, ऑप्शन नंबर बी है मरुस्थलीय भागों में, ऑप्शन नंबर सी है पठारी भागों में, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय भागों में। इन विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प का चयन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टाई भागों में जो ज्वारीय वन पाए जाते हैं वो डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, यानी कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 जून, ऑप्शन नंबर सी है 20 जून, ऑप्शन नंबर डी है 5 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है। आपको बताना है कि विकल्प में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है महोगनी, दूसरा है बी है शीशम, सी है अकेसिया, सी है रोजवुड। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सदाबहारी वन का वृक्ष कौन है, तो आज जान लेते हैं महोगनी। सदाबहारी वन का वृक्ष कौन है बाबू, महोगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा। अगला विकल्प है, वन नीति के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। आपको बताना है कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उस भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप जान लेते हैं विकल्प। ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 45%, ऑप्शन नंबर सी है 70% और ऑप्शन नंबर डी है 33%। तो वन नीति के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूभाग में वन पाए जाने चाहिए या वन होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन नीति के अंतर्गत जब वन नीति बना था तो उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि
टोटल 100% में 33% भूभाग पे वन नीति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का मतलब होता है कि जो टाइगर्स होते हैं उनको बचाव और संरक्षण के लिए कुछ नीति बनाई गई थी, वो नीति किस वर्ष लागू किया गया था आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1952, ऑप्शन डी है 1990। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1973। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? आपको बताना है कि ग्रीन इंडिया मिशन का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देख लेते हैं। वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है पेड़ पौधों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी है तापमान में कमी करना। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1983 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि राष्ट्रीय वन एवं वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1972 में। जो वन एवं वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वो वर्ष 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? कह रहा है कि भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है सर्वाधिक भूमि। पहला है मिजोरम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। अभी पिछला प्रश्न जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा अलग है, यह ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले कह रहा है गंगा डेल्टाई भाग में, कि थार मरुस्थलीय भाग में, कि दक्षिणी पठारी भाग में या शिवालिक पर्वत में। आपको बताना है कि जो सुंदरवन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा डेल्टाई भाग में, यानी ऑप्शन नंबर ए। गंगा डेल्टाई भाग दिया है तो ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र डेल्टाई भी दिया है तो ठीक है, या दोनों भी देता है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों देता है तो भी ऑप्शन नंबर वह जो जिसमें आएगा ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र वो सही होगा। अगला प्रश्न है, वनों पर आधारित उद्योग है। आपको बताना है कि वनों पर आधारित निम्न में से कौन सा उद्योग है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है चीनी उद्योग, तीसरा है माचिस उद्योग और चौथा है स्टील उद्योग। तो वनों पर आधारित आपको उद्योग बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माचिस उद्योग। आप जानते हैं कि जो माचिस होता है वो लकड़ी से बनता है, इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माचिस उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झूम कृषि का तात्पर्य है। आपको बताना है कि झूम कृषि का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वनों को काटना, ऑप्शन बी है पेड़ पौधों को लगाना, ऑप्शन नंबर सी है वनों को जलाना और ऑप्शन नंबर डी है कृषि संवर्धन। आपको बताना है कि झूम कृषि का तात्पर्य क्या है। तो झूम कृषि का मतलब होता है वनों को काटना। इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वनों को काटना। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी है कांटेदार वन, ऑप्शन नंबर सी है ज्वारीय वन और ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सदाबहार वन।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा भूगोल के जो चैप्टर 2 है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है।